मोर न्यूज नेटवर्क देखने वाले सारे दर्शकों ने सुशील मोर की राम राम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां लगातार वो बढ़ती जाने लग रही हैं और राजनीतिक दलों के साथ साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बात अगर हम गन्नौर विधानसभा की करें तो गन्नौर विधानसभा से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कविता शर्मा के रूप में लोग जो है तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कविता शर्मा मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ उन्होंने गन्नौर के विकास के लिए अपना खास मास्टर प्लान तैयार किया है। बेबे सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। बेबे पहला तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक जो कैरियर है उसके बारे में बताओ। भाई, जब हम पैदा हुए ना उस टाइम पे मेरे पिताजी जो है मेंबर थे। तो ये चीजें हमने अपने घर में बचपन से ही देखी कि पब्लिक के प्रति जो कर्तव्य है, काम करने का जो पिताजी का तरीका है, समाज के प्रति समर्पित एक तरीका। और हम फिर अपना पढ़ाई में लग गए। लेकिन उसके बाद भी पिताजी भी चेयरमैन रहे, डायरेक्टर रहे, उनको काम करते हम देखे गए। फिर ये सीट जो जिला परिषद की है ये महिला में आ गई। और ये सीट महिला में आते ही, क्योंकि मैंने शादी नहीं करी, मैं अनमैरिड हूँ। और पिताजी की इच्छा थी कि भाई आप पढ़े लिखे भी हो, अनमैरिड भी हो, और समाज को एक अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। किसी ऐसे नेता की नहीं जो कुर्सी को आके भोगे, बल्कि एक समाज सेवक और घर का बच्चा बन के काम करे पब्लिक के लिए। तो उनकी इच्छा के कारण मैं इस सेक्टर में आई। आप राजनीति में आए हो और उसके बाद आपको एक आप महिला हो तो कितनी चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ा इसके लिए। देखो, एक महिला होने के नाते तो चुनौतियां है ही। वो एक समय की भी पाबंदी है भाई। लेकिन जो मेरा पालन पोषण हुआ है, जैसे हुआ है एक बेटे की तरह, तो मेरे लिए वो जो महिला होने के नाते चुनौतियां हैं वो विशेष मायने नहीं रखती। लेकिन जो राजनीतिक टांग खिंचाई है, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं और ये नहीं चाहते कि किसी आम परिवार का, आम घर का बच्चा निकल के सामने आए, कि पब्लिक को कोई ऐसा ऑप्शन ना मिल जाए कि जो आप हैं, जो ये पढ़े पढ़ाई से ही कहूँ तो पढ़े पढ़ाए जो मगरमच्छ हैं, इनकी तरफ फिर उनको मुड़कर देखना ना पड़े। तो वो एक चीज है जो बेसिक है आप राजनीतिक टांग आप खींचे। विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हो गन्नौर से, तो आप लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे हो। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं। भाई, इसको हल्के की पीड़ा कह लो, विडंबना कह लो, दुर्दशा कह लो, कि हमारे पास एक ऐसा एमएलए आया जो सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है हमारे पास गन्नौर हल्के के पास। रोड गली नाले जो कि एक छोटी सरपंच के लेवल की जिसको हम कह लें, वो चीज़ें नहीं है। कॉलेज हमारे पास नहीं है, यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। तो जीरो माइनस में हल्का है। कम से कम अगर दूसरे हलकों से हम कंपेयर करें ना, तो उनके बराबर खड़े होने में ही हमें 25-30 साल लग जाएंगे आने में। और कहने को हम एनसीआर में जीरो है कुल मिला के मामला में। आप इसके जिम्मेवार किसको समझते हैं। भाई, उदासीनता, काम के प्रति जो निष्क्रियता है, जो बन के बैठ जाते हैं, इच्छा शक्ति की कमी, पब्लिक के प्रति अपने दायित्व को ना समझना, अपने कर्तव्यों का पालन ना करना, या फिर यूं कह लो कि हमारे हल्के का दुर्भाग्य रहा कि हमें सब कुछ होते हुए कुछ नहीं मिल पाया। आप मैदान में हो लगातार, तो क्या मुद्दे हैं आपके जो आप लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हो। भाई, मिशन और विजन दोनों क्लियर है बिल्कुल। गन्नौर हल्के की तस्वीर बदल देंगे। एक बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हो गया है, उसके लिए शिक्षा की समस्या, फीस की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, हमारे बुजुर्गों के लिए, आम परिवारों के लिए, आप यूं लगा लो कि 70% जो डेथ है ना, वो इलाज की कमी में हो रही है। समय पे दवाई ना मिलना, दवाई महंगी इतनी है, टेस्ट महंगे इतने के टेस्ट नहीं हो पाते। घर में हम डोर टू डोर जाओ हैं, देखा है, मताई ताऊ पे क्या हो रहा है, बेटी पी से कौन है, लेकर के जाओ बेराई कोना क्या हो रहा है। तो वो सारी चीजें जो हल्के की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ में रोजगार जो युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। देखो, हमारे क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है, इधर से लेकर उधर तक। होटल कारोबार हमारे पास है। लेकिन हमारे जो लायक बच्चे हैं ना, उनके लिए भी जगह नहीं है। नलायक की तो आप छोड़ो भाई, जो काम नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चा पढ़ गया लिख गया, वो गुड़गांव जाकर दिहाड़ी कर लेगा, वो साउथ इंडिया जाकर दिहाड़ी कर लेगा, वो गुजरात जाकर दिहाड़ी कर लेगा। लेकिन यहाँ जाते ही यूँ कहेंगे कि लोकल को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई लोकल को? पढ़ रहा है हमारा बालक, लायक है, डिग्री कर रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अपने आप को प्रूव करने लग रहा है। तो भाई रोजगार की तो कत्ती न्यूरो रहेगी पहले नंबर पर। और महिलाओं की जो काम है,
वो चाहे घर से जुड़े हैं, दफ्तर से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, सारी चीजों को प्रायोरिटी पे लेकर चलेंगे और हल्के को एक नया रूप देके जाएंगे। लोग आपको वोट क्यों दे? आने वाली जो नई पीढ़ी है ना, उसके भविष्य के सुधार के लिए वोट दो। जो लीडर पैसे पे या पैदाइश पे जो लीडर उपजेगा, उसको ऐसा लीडर आप लगाओ। पेस्टिसाइड वाली खेती के यूरिया पे जो खेती कर दी, उसने खाओगे बीमार होंगे, ऐसे ये लीडर हैं भाई। पैसे पे उपजे हुए लीडर हैं, पेस्टिसाइड वाली खेती है, पूरे हल्के को पहले बीमार है हल्का, मारा मार देंगे, काम कुछ हो नहीं रहे, जीरो से माइनस और माइनस से भी माइनस में चले जाएंगे। इसलिए वोट दें कि आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उनका भविष्य सुधरे। आने वाला जो समय है वो स्वर्णिम युग हो गन्नौर हल्के का, इसलिए वोट दें। और ठीक के लिए वोट दें, आम परिवार के बच्चों के लिए रास्ता खोल जाऊंगी, उसके लिए वोट दें। कितनी चुनौती आप मानते हो? जैसे कांग्रेस के जो यहाँ से भावी उम्मीदवार हैं कुलदीप शर्मा, लगभग उनकी टिकट पक्की है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कादयान, उनकी भी टिकट लगभग पक्की है, मोहर लगनी बाकी है। तो उन दोनों के सामने आपको कितनी चुनौतियां लग रही हैं? कोई चुनौती नहीं है भाई, जो पब्लिक दोनों को ले ही नहीं रही। एक व्यक्ति सर्वोच्च पद तक रहा, दे क्या पाया हल्के को? एक कॉलेज की नींव तक नहीं रख पाए, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं ला पाए। सर्वोच्च पद आज आएगा नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, और उस समय पे सर्वोच्च पद पे रह के आप हल्के को कुछ नहीं दे पाए। और एक व्यक्ति जिसका भी पता ही नहीं है लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, टिकट है नहीं है, मेरे लिए नहीं है चुनौती। हमने तो पब्लिक के लिए काम करना है, उनको नहीं देखना। पब्लिक में आप लगातार जा रही हैं, तो आपको कितना उनका समर्थन मिल रहा है पब्लिक का? बढ़िया रिस्पॉन्स है, एक नंबर का। कितना आपने मतलब एरिया कवर किया हल्के का? तकरीबन सारा कर लिया, 2 साल से लग रहे हैं। तो गन्नौर शहर को डोर टू डोर कर दिया, विलेजेस को डोर टू डोर कर दिया, दो दो तीन तीन बार कर दिया, और अभी लग ही रहे हैं करने। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि हम 10 साल से जो डबल इंजन की सरकार है, वो रोजगार को लेकर बात करें या फिर हम आयुष्मान कार्ड, जो आप कह रहे थे कि भी बीमार का इलाज नहीं होता है, तो आयुष्मान कार्ड के उसमें वो कह रहे हैं कि हम इलाज जो है सरकार 5 लाख तक फ्री इलाज करवा रहे हैं। वो धरातल पर कहाँ तक आपने देखा कि कितना लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? भाई देख, जो धरातल की ये बात अगर हम करें तो हमने एक बंदा मिला जिसने पथरी का इलाज कराया, और उसको ये बोल दिया गया कि आप 30,000 रुपये तो जमा करा दो, बाकी आयुष्मान से कट जाएंगे। अब पथरी के ऑपरेशन में जब 30,000 जमा हो गए तो रह के गया। तो ये चीजें हैं धरातल की, तो धरातल पर पड़ी हैं भाई, और पब्लिक को पता है, इसीलिए पब्लिक खिलाफ हो रही है। अगर काम हो रहे होते तो पब्लिक को खिलाफ जाने की जरूरत क्या थी? फिर तो उनकी तरफ जाएंगे। उनसे अगर परे हो रहे हैं तरफ जाएंगे, उनसे अगर परे हो रहे हैं तो काम नहीं हो। आप भी पढ़े लिखे हो, और अपने हल्का जो गन्नौर हल्का है उसमें भी बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं आज बेरोजगार हैं। तो जो बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि भी बिना पर्चे और बिना खर्चे हमें नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरियां मिल रही या नहीं मिल रही? जीरो है भाई, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी चरम पे है हरियाणा में। पूरे में अपने हल्के हल्के में क्यों, पूरे हरियाणा में ही चरम पे है। वो रिपोर्ट आई थी, अरे पढ़ी नहीं। बिल्कुल जीरो है भाई, कुछ नहीं है, रोजगार वगैरह तो खत्म है मामला। और रोजगार की कमी में बच्चा जो है नशे की तरफ, हथियार की तरफ, गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रहा है। एक मेजर समस्या हर घर की, हर परिवार की हो रही है। उस माँ से पूछो जिसका बेटा बिगड़ गया है, उस पत्नी से पूछो जिसका पति बिगड़ गया है। रोजगार है नहीं, गुंडागर्दी की तरफ बढ़ रहा है। एक मेजर समस्या हर घर की, हर परिवार की हो रही है। उस माँ से पूछो जिसका बेटा बिगड़ गया है, उस पत्नी से पूछो जिसका पति बिगड़ गया है। रोजगार है नहीं, मंडली में बैठ कर दारू पीने लग गया, उधर से फिर गलत संगत में पड़ गया, अपराधों में संलिप्त हो गया, और घर बर्बाद हुए पड़े हैं। अगर रोजगार हो तो बच्चा गलत की तरफ क्यों जाएगा? आप क्राइम को लेकर बोल रहे हो, तो क्राइम को रोकना कि भाई हम क्राइम को इस तरीके से रोकेंगे? सारी स्ट्रेटेजी नहीं बताया करते। बड़े पीछे कर देंगे। रोक दोगे क्राइम? हाँ बिल्कुल। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाह रहे हो? आपके सभी दर्शकों से और हल्के गन्नौर के सभी मतदाताओं से, हल्के गन्नौर की बेटी होने के नाते, कि ठीक उम्मीदवार की तरफ बढ़े, सही की तरफ बढ़े। और जरूरी है अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, अपने जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक नया रास्ता रास्ता देखो बनाना पड़ता है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आज जो हालात हैं उससे भी गंभीर हालातों में आप फंस जाएंगे। एक गड्ढे से निकल के उससे ज्यादा गहरे गड्ढे में जाना कोई बड़ाई की बात नहीं है। आपके सामने एक ठीक ऑप्शन हम लेके आए हैं, और उसकी तरफ आप बढ़ो। ज्यादा से ज्यादा भाई वोट करो और मेरी मदद करो, अपना आशीर्वाद दो और साथ और सहयोग दो।
चलो बहन जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो भाई ये कविता शर्मा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया कि गन्नौर के विकास के लिए, ये गन्नौर की जो तस्वीर है उसको बदलने के लिए मैदान में उतरी हैं। और जो महिलाओं के और सशक्तिकरण की बात करें या रोजगार की बात करें या क्राइम को रोकने की बात करें, ये सब मुद्दे हैं जो ये अपने मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच में जा रही हैं। और ये बता रही हैं कि गन्नौर की पब्लिक जो है इनको तीसरे ऑप्शन के रूप में देख रही है। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। राम राम, जय हिंद।